नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। थ्योरी की आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे वर्ब। आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 वर्ब तो देखी होगी, जिसमें मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया था वर्ब क्या है, क्यों है, कहां से आया है और वर्ब कितने प्रकार की हैं। और पार्ट 1 में हमने कवर किया था फाइनाइट वर्ब। तो आज की डेट में हम कवर करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी ऐसे वर्ब होती हैं जो हमारे ना ही टेंस ना ही सब्जेक्ट को, मतलब कि हमारी ऐसी वर्ब जो ना कि टेंस ना कि सब्जेक्ट को देख करके नहीं बदलती हैं, मतलब उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक बार और याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जो ना कि हमारी टेंस को देख करके नहीं बदलती हैं, ना ही हमारे सब्जेक्ट को देख के बदलती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर बदलने का मतलब है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर भी वो नहीं बदलती हैं। टेंस हमारा चाहे जो भी हो, चाहे इज एम आर लगे, वाज वर लगे, इज एम आर लगे, वाज वर लगे, हैज हैव हैड कैन कुड शुड, कुछ भी लग जाए, वो क्या करती हैं? उसी रूप में रहती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना आया, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका था। लेकिन अब हम देखेंगे कि यह कैसे नहीं बदलता है। एक सेंटेंस बोल रहा है, दे वांटेड टू बीट अस, कि वे हमें पीटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पीटना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दे की जगह काट करके आई लिख देंगे, आई वांटेड टू बीट अस, तो सॉरी यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर वी कर दीजिए, वी वांटेड टू बीट अस। तो क्या हम हमें मारना चाहते हैं? तो यहाँ पर अस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए देम, मान लीजिए। अब देखिए, वी वांटेड टू बीट देम, कि हम उन्हें पीटना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो टू बीट है वैसे का वैसे ही बना हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर वांटेड हटा दीजिए, वांटेड में से ई डी हटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे वांट, मतलब कि वांट तो था ही, तो यहाँ पर केवल वांट लिख देंगे, या फिर इसको आप हटा ही दीजिए। अब देखिए, वी वांट टू बीट देम, कि हम उन्हें पीटना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, तब भी ये नहीं बदला। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चाहे आप सब्जेक्ट को बदलेंगे तो तब भी ये नहीं बदला, चाहे आपने यहाँ पर टेंस को बदल दिया तब भी ये नहीं बदला। इसी को कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी को कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इतना समझ में आया? बस इतना याद रखिएगा, ये नहीं बदलेगा, चाहे आप वर्ब बदल दीजिए। वर्ब मतलब, क्योंकि टेंस के नियम वर्ब में ही तो लगेंगे ना, चाहे आप वर्ब को बदल दीजिए, चाहे आप सब्जेक्ट को बदल दीजिए। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो चलिए, अभी मैं आपको बताकर हटा था, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट तथा टेंस को देख करके अपना रंग रूप नहीं बदलती हैं। इतना तो आपको पता ही था। अब देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, जितने प्रकार की फाइनाइट वर्ब होती थी। अब बताइए फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? फाइनाइट वर्ब मैं बता चुका हूं 3 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं। पहले को कहते हैं इन्फिनिटिव, पहले को कहते हैं इन्फिनिटिव। चलिए, इसको नंबर ए लिख देते हैं। दूसरे को कहते हैं जेरंड, दूसरे को क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। और हमारी तीसरी वैरायटी होती है पार्टिसिपल। तीसरी हमारी कौन सी वैरायटी होती है? पार्टिसिपल होती है। मतलब कि याद रखिएगा, जिस प्रकार हमारी फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं। अब हम समझेंगे कि यह इन्फिनिटिव क्या होता है। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव भी एक प्रकार की वर्ब है।
इस बात को आप याद रखिएगा। इन्फिनिटिव भी एक प्रकार की वर्ब है। अब इन्फिनिटिव को पहचानते कैसे हैं, पहले आप हिंदी में याद रखिएगा। जब कभी भी, अभी मैं हिंदी सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी हिंदी के वाक्य में मेन वर्ब के साथ या तो ना जुड़ जाए, या तो नी जुड़ जाए, या तो ने जुड़ जाए। जब कभी भी हिंदी के वाक्य में मेन वर्ब के साथ ना नी ने जुड़ जाता है, वहीं पर क्या होता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। और याद रखिएगा, जहाँ पर भी इन्फिनिटिव होगा तो वहाँ पर हमारी डबल वर्ब होंगी। वहाँ पर हमारी कैसी वर्ब्स होती हैं, वहाँ पर हमारी डबल वर्ब्स होती हैं। इतना समझ में आया? मैं कहता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। आपने हिंदी में तो पहचान लिया है, अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे भाई? याद रखिएगा, जब कभी भी इंग्लिश में डबल वर्ब हो, कौन सी वर्ब होंगी? डबल वर्ब होंगी। एक तो हमारी मेन वर्ब होगी, एक तो हमारी मेन वर्ब होगी, और दूसरी जब कभी भी किसी भी मेन वर्ब के पहले, जब कभी भी किसी भी मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको सेंटेंस में कैसे देखेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं जाना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं जाना चाहता हूँ। आप सब भी जानते हैं वर्ब कैसे पहचानते हैं? हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं। तो पहला भाई साहब जाने का काम हो रहा है, तो जाना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। जाना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। दूसरा चाहता, तो चाहना भी हमारी क्या है? एक प्रकार की वर्ब हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारी वर्ब हो गई हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, इसमें दो वर्ब हैं। पहले मैं जाना चाहता हूँ, पहले हमारा जाने का काम हो रहा, दूसरा हमारा चाहने का काम हो रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या है? एक इन्फिनिटिव है। मैंने अभी बताया था इन्फिनिटिव को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए, जाना, तो जा हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ना नी ने जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब, तो जाना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। तो हिंदी में तो पहचान लिया। और मैंने बताया था जहां पर भी इन्फिनिटिव होगा वहां पर डबल वर्ब होंगी, जबकि हमारी इन्फिनिटिव भी एक प्रकार की वर्ब है। एक वर्ब ये हो जाएगी, एक वर्ब ये हो जाएगी। इतना समझ में आया? ये तो हिंदी की पहचान रही। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका होगा आई वांट टू गो। तो चलिए इसको भी पहचानिए। वांट हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टू गो भी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वर्ब के पहले टू लग चुका है, वर्ब के पहले टू लग चुका है। जब कभी भी किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इतना समझ में आया? अब बताइए, पहचान लेंगे? मैं कहता हूं आप बिल्कुल भी पहचान लेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? मुझे पानी पीना पसंद है, कि मैं पानी पीना पसंद करता हूं। तो पहली वर्ब पीना, पीने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर पीना क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? पहले आपको हिंदी में पहचानना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है? पसंद, क्योंकि पसंद करने का काम कर रहा है ना, तो पसंद भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? पसंद भी यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल वर्ब है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या देखिए लिखा हुआ है? पीना। तो आप भी जानते हैं पी, इसको इस कलर को हटाइए, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। आप भी जानते हैं पीना, पीने का काम हो रहा है, तो पी हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। पी के साथ क्या जुड़ जाए? ना नी ने जुड़ जाता है। जब कभी भी वर्ब के साथ ना नी ने जुड़ जाता है, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं।
उसको हम क्या कहेंगे भाई लोग, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव भी हमारी एक प्रकार की वर्ब है। तो पसंद कौन सी वर्ब हो जाएगी, पसंद हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। ये बताइए सभी को इतना समझ में आया? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी यह समझ में आया होगा। यह तो चलो हिंदी में पहचाना, अब इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। यहां पर क्या होगा, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं पीना, टू ड्रिंक, तो पीना भी कटेगा, वाटर। तो भाई साहब चलिए इसको भी पहचानिए। तो यहाँ पर पसंद होने का काम हो रहा है, तो पसंद हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ड्रिंक हमारा पीना हो जाएगा, पीने का काम हो रहा है, पीने के पहले टू लग चुका है, तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव भी हो जाएगी। भी नहीं, इन्फिनिटिव ही होगी। और इन्फिनिटिव भी क्या है, एक प्रकार की वर्ब है। मतलब कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब कभी भी किसी भी वर्ब के पहले प्रेपोजिशन टू लग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा इन्फिनिटिव भी कई प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग रूप इसके हो सकते हैं। याद रखिएगा अलग अलग किताबों में अलग अलग रेफरेंस देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब यहाँ पर आया है परफेक्ट इन्फिनिटिव, मतलब कि एक प्रकार की इन्फिनिटिव ऐसी भी होती हैं जिनको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। मैं कहता हूं अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा टेंस, तो उसमें आता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जहां पर भी परफेक्ट होती है, या तो वहां पर हैज लगा होता है, या तो वहां पर हैव लगा होता है। इतनी समझ में आई? अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा। तो लेकिन यहाँ का परफेक्ट मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं जहां पर भी परफेक्ट होगा, हैज होगा, हैव होगा, या तो हैड होगा। मतलब कि और इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चिंता मत कीजिए, मैं टेंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि जहां परफेक्ट होगा वहां पर हैज, हैव, हैड तो जरूर होगा। जहां पर इन्फिनिटिव होगा वहां पर भाई साहब टू तो जरूर होगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया। मैं इसके थ्रू यह समझाना चाह रहा हूं, जब कभी भी टू लग जाए प्लस हैव लग जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। ये होता कैसे है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब बोल रहा है, एक सेंटेंस है, ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, फिनिश्ड लगा हुआ है। अभी मैं स्ट्रक्चर बताकर हटा था, टू प्लस हैव प्लस फिनिश्ड वर्ब, ईडी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सी इन्फिनिटिव हो जाएगी भाई साहब? तो ये हमारी कौन सी इन्फिनिटिव हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगी हमारी परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो ये कौन सी इन्फिनिटिव हो जाएगी? तो ये हमारी हो जाएगी परफेक्ट इन्फिनिटिव। इतना समझ में आया? क्यों हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूं, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं केवल आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं भाई। तो यहां पर भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, शी इज हैप्पी टू हैव वन द प्राइज, कि वह बहुत ही खुश है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सी इन्फिनिटिव हो जाएगी? ये भी हमारी परफेक्ट इन्फिनिटिव हो जाएगी। इतना समझ में आया? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव हमारी ऐसे होती है, पहले आप याद रखिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ टू गो, तो गो हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। जब कभी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी इन्फिनिटिव जिसमें वर्ब के पहले टू लगा होता है उसको हम कहते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। उसको हम कौन सी इन्फिनिटिव कहते हैं? उसको हम कहते हैं
सिंपल इन्फिनेटिव। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या है? ऐसी इन्फिनेटिव, जैसे मैंने बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सी इन्फिनेटिव हो जाएगी? सिंपल इन्फिनेटिव। ऐसी इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब तो है, ना नी ने भी है, लेकिन टू का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब कि ऐसी इन्फिनेटिव जिसमें टू का प्रयोग हुआ ही ना हो, उसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब ये भाई साहब बेयर इन्फिनेटिव कैसे होते हैं, इसको भी देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? लेट हिम गो, उसको जाने दो। इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? उसको जाने दो या फिर उसे जाने दो। तो यहां पर भाई साहब गो में क्या आ रहा है? नानी ने। तो गो कौन सी इन्फिनेटिव हो जाएगी? यहां पर गो हो जाएगी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। मैं इसमें यह बताना चाह रहा हूं, जब आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे तो हिंदी में तो नानी नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में टू गो नहीं लगा है। अब ऐसा क्यों नहीं लगा है? इसका एक सिंपल सा जवाब है लेट। जब कभी भी आप लेट का नियम पढ़ेंगे तो लेट में ना, नी, ने ये शब्द पहले से ही छिपा हुआ होता है। समझ पाए? ऐसी इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब के साथ टू ना लगा हो, उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए भाइयों, अगला बोल रहा है मेक हिम वर्क, कि उससे काम करने तो भाई, जल्दी जल्दी उससे काम करवाओ। तो वर्क क्या हो जाएगी? वर्क हमारी बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगी। ये बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए भाइयों, अगला देखते हैं। हमारी अगली वर्ब है जेरंड। अभी हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव, अब हम पढ़ेंगे जेरंड। याद रखिएगा, इन्फिनेटिव और जेरंड में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार इन्फिनेटिव में ना, नी, ने, जिस प्रकार ये कैसे होते थे? सेंटेंस में होते थे। कि कैसे सेंटेंस होते थे? हिंदी के सेंटेंस में। अगर आपको मैंने याद होगा बताया था, जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस में ना, नी, ने लगा होता है तब उसको क्या कहेंगे भाई? जेरंड कहेंगे, नहीं इन्फिनेटिव कहेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैंने बताया था हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ना, नी, ने लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इतना समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार इन्फिनेटिव है उसी प्रकार जेरंड है। जेरंड भी हमारा हिंदी के सेंटेंस में, जेरंड भी हमारा हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ना, नी, ने जोड़ने से बनता है। मतलब कि इन्फिनेटिव भी ना, नी, ने जोड़ने से बनेगा और जेरंड भी ना, नी, ने से मिलकर के बनता है। तो दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा, इन्फिनेटिव में क्या होता था? मेन वर्ब, इन्फिनेटिव में क्या होता था? मेन वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करते थे। इतना समझ में आया? लेकिन हम जेरंड में क्या करेंगे? मेन वर्ब के साथ आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार इन्फिनेटिव में डबल वर्ब होती थी, उसी प्रकार जेरंड में भी डबल वर्ब्स होंगी। जेरंड में भी क्या होंगी? जेरंड में भी डबल वर्ब्स होंगी। एक तो हमारी खड़े खड़े मेन वर्ब हो जाएगी, एक तो हमारी खड़े खड़े मेन वर्ब हो जाएगी और दूसरा हमारी क्या हो जाएगी? जेरंड हो जाएगी। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं इसको लिख लीजिए, बिल्कुल भी आपको समझ में आया होगा। और मैं बता दूं इन्फिनेटिव और जेरंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां पर देखिए, शी लव्स सिंगिंग, अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो वो क्या करती है? शी मीन्स वह, सिंगिंग मीन्स गाना, वह गाना पसंद करती है। तो यहां पर भाई साहब आप देखिए, एक तो पसंद करने का काम हो रहा है, तो पसंद करना क्या हो जाएगा?
वर्ब हो जाएगा। एक होता है गाना, हम कहते हैं ना मैं गीत गाना चाह रहा हूँ, ये सॉन्ग वाला नाउन वाला गाना नहीं है, मैं गीत गाना जो लय पकड़ा के गाते हैं वो वाला गाना। तो यहाँ पर गाना भी हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, गाना की हिंदी हो चुकी है सिंगिंग, पसंद करने की हिंदी हो चुकी है लव। लव मीन्स या प्रेम करना। तो यहाँ पर खड़े खड़े समझ में आ गया है, पसंद करना क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब। पसंद करना हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। जिसमें सिंगिंग में आईएनजी लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। इतना समझ में आया। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं एंजॉय करता हूं, आनंद लेता हूं खेलने का क्या, क्रिकेट। तो यहाँ पर देख लीजिए एंजॉय, तो यहाँ पर एंजॉय क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंजॉय हो जाएगा मेन वर्ब। और भाई साहब यहाँ पर है प्लेइंग, प्लेइंग हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, प्लेइंग यहाँ पर हो जाएगी जेरंड। क्योंकि अगर आप हिंदी निकालेंगे, प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स होता है खेलना, प्लेइंग मीन्स क्या होता है भाई, खेलना। तो खेलने का काम हो रहा है, तो खेल हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब के साथ क्या करते हैं हम, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तब उसी को हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। इतना समझ में आया। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूं, इन्फिनिटिव और जेरंड में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इन्फिनिटिव में भी हिंदी के सेंटेंस में नानी ने लगा होता है, जेरंड के हिंदी सेंटेंस में भी नानी ने लगा होता है। इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगता है, जेरंड में वर्ब के बाद वो लग जाएगा क्या, आईएनजी लग जाएगा। अगला हमारा क्या, पार्टिसिपल। याद रखिएगा, पार्टिसिपल भी इन्फिनिटिव की तरह, जेरंड की तरह नॉन फाइनल वर्ब में आती है। पहले समझेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस में, मैं जानबूझकर लिख रहा हूं हिंदी के सेंटेंस में कि ताकि आपको समझ में आ जाए, जब कभी भी हमारे हिंदी के सेंटेंस में ये शब्द आ जाए, वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए या फिर कर, मतलब कि इसमें ईटीसी लिख दीजिए। मतलब कि जब कभी भी हमारे हिंदी के सेंटेंस में वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए, कर, रहे आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और ये भी याद रखिएगा, पार्टिसिपल जहां पर होती है वहां पर भी डबल वर्ब होती है। जहां पर पार्टिसिपल होगा वहां पर भी डबल वर्ब होंगी। पहली कौन सी होगी भाई साहब, पहली हमारी होगी मेन वर्ब, पहली हमारी होगी मेन वर्ब, दूसरी हमारी होगी पार्टिसिपल, दूसरी हमारी कौन सी होगी, पार्टिसिपल होगी। इतना समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में आया होगा। और पार्टिसिपल में भी जेरंड की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है। अब समस्या है, जब जेरंड में भी आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, सॉरी जेरंड में आईएनजी लगाने से, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से भी जेरंड बनता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से पार्टिसिपल भी बनता है। तो दोनों में फर्क क्या है मैं बता दूं। जहां पर पार्टिसिपल होगा वहां पर वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए, कर, रहे लग जाता है, और जहां पर जेरंड होता है वहां पर नानी ने लगा होता है। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ये सेंटेंस होगा कैसे, देखिए, जैसे मैं बोल दूं, मैंने उसे जाते हुए देखा। हम क्या कह रहे हैं, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो भाई साहब यहां पर देख लीजिए, पहली चीज तो देखने का काम हो रहा है, दूसरी चीज जाने का काम हो रहा है। जाना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। वर्ब के साथ लिखा हुआ है हुआ, सॉरी हुए। जब कभी भी वर्ब के साथ हुआ, हुई, हुए लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं,
उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल क्या है? हमारी एक प्रकार की वर्ब है। तो पार्टिसिपल क्या है भाई? हमारी एक प्रकार की वर्ब है। तो उसी तरह भाई साहब, तो हमारी देखा भी तो वर्ब है। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये हो जाएगी मेन वर्ब। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। तो एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, इसको कहेंगे पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ हुई हुए आ गया है। चलिए भाइयों, इतना आपको समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार मैंने बताया था इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के भी अलग अलग फॉर्म्स थी, उसी प्रकार पार्टिसिपल भी हमारा 3 फॉर्म्स में मिलेगा। पहले को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर मैं ए नंबर लिख देता हूं। दूसरे को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दूसरे को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरे को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। तीसरे को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरे को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा, पार्टिसिपल पहले पहचानेंगे कैसे? हिंदी के वाक्य में हुआ हुई हुए वाला वाली वाले कर रहे आ जाता है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? अभी मैं बता रहा हूं। पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए भाइयों, अब पकड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। याद रखिएगा, जहां कहीं भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेगा तो इसमें भी जेरंड की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपल। तो पहचान लेंगे, वाला वाली वाले, हुआ हुई हुए, कर रहे, अभी बताया था ना। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, प्रेजेंट पार्टिसिपल के कितने नियम होते हैं? मुख्य रूप से 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? देखिएगा, ऐसा कोई काम जो जारी हो। मतलब कि पहला काम क्या हो? जारी हो। हमारा पहला काम जारी हो। ये हमारा पहला काम, पहला काम हमारा जारी हो। और जैसे ही यह काम खत्म हो, जैसे यह काम खत्म हो और दूसरा काम शुरू हो जाए, लिख देता हूं, और दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। याद रखिएगा, जब पहला काम जारी हो और पहला काम खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद, तो यहां पर मैं एंड लिख देता हूं। मतलब कि पहला काम जारी हो और पहला काम खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, और यह काम करने वाला और यह काम करने वाला अगर सब्जेक्ट एक ही होता है तब उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब कि पहला काम खत्म ना हुआ हो, पहला काम खत्म हुआ हो और पहला काम खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद कोई दूसरा काम शुरू हो जाता है और दोनों को काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट एक ही होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? हमारा ऐसा काम कि पहला काम खत्म ना हुआ हो और दूसरा काम जारी हो जाए। मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला नियम, इसको मैं अलग कर देता हूं। पहला नियम क्या कहता है? पहला काम खत्म हुआ, सेकंड नहीं लगे, दूसरा काम भी शुरू हो जाए, वो भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और पहला काम खत्म नहीं हुआ और दूसरा काम ऊपर से शुरू हो जाए, उसको भी क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलिए भाइयों, इसको हम सेंटेंस के थ्रू बारीकी से समझते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है,
शेर को देखकर वह भाग गया। पहले चीज भाई, शेर को देखकर वह भाग गया, पहले वर्ब पहचान लो। पहला है भाग गया, दूसरा है देख। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप लिख लीजिए, देखना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब के साथ जुड़ गया है कर। मैं बता चुका हूँ जब कभी भी वर्ब के साथ कर जुड़ जाए, वाला वाली वाले हुआ हुए जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जानेंगे कैसे, अभी बता रहा हूँ। दूसरा काहे का काम हो रहा है, भागने का काम हो रहा है, तो भाग हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ये पार्टिसिपल तो पहचान लिया, देखो शेर को देखकर भाग गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति, पहले उसने शेर को देखा, शेर को देखने का काम खत्म, भागने का काम शुरू, और दोनों का काम यही कर रहा है। क्यों, भागा कौन, वह। शेर को देखा किसने, वह। मतलब कि दोनों को काम करने वाला भी वही है। तो ऐसी स्थिति में जो भी पार्टिसिपल होगा, कौन सा पार्टिसिपल होगा, वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। याद रखिएगा इसमें पहला काम कौन सा हुआ, शेर को देखने का हुआ। शेर को देखने का काम खत्म, दूसरा काम शुरू हो चुका है। तो चलिए भाइयों, अगर इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो देखेंगे क्या बोल रहा है, शेर को देखकर वह भाग गया। तो इसको भाई पहले क्या काम हो रहा है, देखने का। तो यहाँ पर देखने की हिंदी क्या लिखी हुई है, देख कर। तो देखने की इंग्लिश क्या होगी, सी। तो हमने देख लिख लिया, तो कर लग गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें लिखेंगे सीइंग, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की भैया ये पहचान है। जो काम पहले हो रहा होता है उसी को हम पहले लिखेंगे। देख कर, देखा किसको, शेर को, सीइंग द लायन, कि उसने शेर को देखा, कॉमा लगा देंगे। भाग गया, ही, आगे क्या लिखेंगे भाई, रैन अवे। समझ में आया। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगर कोई पूछ लेगा पार्टिसिपल कहाँ पर है, सीइंग हमारी पार्टिसिपल हो जाएगी। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों, अगला देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है मैंने उसे जाते हुए देखा। पहली चीज भाई, काहे का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। काहे का काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। तो जाना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। वर्ब के साथ क्या लिखा हुआ है, हुए लिखा हुआ है। वर्ब के साथ हुए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया। तो देखा हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। मैंने उसे जाते हुए देखा। तो चलिए, पहले किसने देखा, मैंने क्या किया, देखा, आयशा। मैंने देखा, किसे देखा, उसे देखा, हिम। जाते हुए, जाना की इंग्लिश गो, हुए की इंग्लिश आईएनजी। तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा। ये बताइए, ये सेंटेंस आपको समझ में आया। मैं कहता हूँ अभी आप केवल पार्टिसिपल पहचानना सीख जाइए, बाकी तो हमारी जिम्मेदारी है ही। पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पढ़ते पढ़ते, पहला काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ते पढ़ते वह सो गया। दिमाग लगाओ, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ, सोने का काम शुरू हो गया है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो पहले हम क्या लिखते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। वाइल पढ़ने, रीड, वाइल रीडिंग। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, ही फेल एस्लीप, कि पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो चलिए भाइयों, अब देखेंगे यहाँ पर वाइल का प्रयोग क्यों लगा हुआ है। भाई यहाँ पर वाइल शब्द, याद रखिएगा, यहाँ पर वाइल शब्द यह बता रहा है कि पहला काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम ऊपर से शुरू हो गया है। समझ में आया, यही होता है हमारा पार्टिसिपल। इस सेंटेंस को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। चलते चलते वह गिर गया, मतलब कि पहले बंदा चल रहा था,
चलने का काम खत्म नहीं हुआ, ऊपर से गिरने का काम शुरू हो गया है। तो चलिए भाइयों याद रखिएगा, चलते चलते, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग, इतना कटा, वह गिर गया, ही फेल डाउन। इतना समझ में आया? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। या तो इसमें याद रखिएगा, जहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा नियम होगा वहाँ पर चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होगा, ज़्यादा बार नहीं होगा। चलिए भाइयों अगला हमारा बोल रहा है पार्टिसिपल। भैया कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी पार्टिसिपल आया है वहाँ पर हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले, कर रहे शब्द तो जरूर आएगा। जहाँ कहीं भी पास्ट पार्टिसिपल लिखा होता है वहाँ पर हमारी मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। जिस प्रकार पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 वर्ब होती थी, यहाँ पर भी हमारी कितनी वर्ब्स होंगी? 2 वर्ब्स होंगी। एक तो हमारी कौन होगी? एक तो हमारी होगी मेन वर्ब, एक हमारा होगा पास्ट पार्टिसिपल। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। इसमें बोल रहा है जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो पहले जलने का काम हो रहा है, हटाइए, पहला जलने का काम हो रहा है, फिर डरने का काम हो रहा है, जलने के साथ हुआ, हुई, हुए लगा है, तो पार्टिसिपल तो ये है। जबकि बच्चा जल चुका है, कहानी हमारी पास्ट में जा चुकी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आ। जला की इंग्लिश बर्न, बर्न की थर्ड फॉर्म बर्नट, तो हमारा यह कटा। कौन जला है? चाइल्ड। बच्चा की इंग्लिश क्या होगी? चाइल्ड। आ बर्न चाइल्ड, ये खत्म भैया। डरता है, डरना की इंग्लिश क्या होगी? ड्रेड्स, फ्रॉम फायर। ये बताइए इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। बस आपको केवल इसमें यही पहचानना है पार्टिसिपल कहां पर है। हुआ, हुई, हुए, लगा, भाई आंख बंद करके इसी को तो हम कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है। समझ में आया? बिल्कुल मैं कहता हूं समझ में आया होगा। चलिए भाइयों ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं। इसमें आपको पार्टिसिपल पहचानना है और आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए भाइयों अब हम देखेंगे अगला क्या बोल रहा है। अगला हमारा आ रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा अभी तक हमने पढ़ा इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, जो भी है अभी तक मैंने बताया। अब पढ़ेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा जहां कहीं भी परफेक्ट पार्टिसिपल लगा होता है वहां पर पहले लगाएंगे हैविंग, हैविंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला काम हो रहा होगा, पहला काम हो रहा होगा और पहला काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। पहला काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा पहला काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, बीच में गैप होगा, फिर दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसी को क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, पहला काम शुरू हुआ और वह खत्म नहीं हुआ है, और यह खत्म भी हुआ तो खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल पहला काम शुरू हुआ, बीच में कुछ गैप हुआ, 1 घंटे 2 घंटे 50 साल चाहे जितना भी, फिर कुछ समय बाद वह काम शुरू हुआ है, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते थे। चलिए भाइयों इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसको सेंटेंस में मैं हिंदी में क्या बनाऊं, अभी हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हमको केवल पार्टिसिपल पहचानना है। इसमें बोल रहा है कि हैविंग फिनिश्ड, इसमें तो भाई पहले ही लग गया है, तो मैं क्या बताऊं। आप भी जानते हैं जहां कहीं भी हैविंग लग जाए, जहां कहीं भी हैविंग लग जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, आंख बंद करके लिख दीजिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लिख देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। इतना समझ में आया,
बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें नियम कैसे लागू हो रहा है। पहला काम शुरू हुआ, बीच में गैप हुआ, फिर काम शुरू हुआ। देख भाई साहब इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कि अपना काम खत्म करके राहुल वेंट टू बेड, कि राहुल बिस्तर में चला गया। मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि जैसे ही उसने पढ़ाई बंद की तुरंत भागा, भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं सोने जा रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है उसने अपनी पढ़ाई खत्म की होगी, पढ़ने का काम खत्म, तो बीच में खाना पीना खाया होगा, घूमा होगा, किसी से बात किया होगा, बीच में गैप हुआ ना, फिर बिस्तर पर जाकर सोया। ये लक्षण है हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल के। और जहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी भाई। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, हैविंग ईटन डिनर, यहां पर भी लग चुका है हैविंग, यहां पर भी लग चुका है हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैविंग ईटन डिनर, कि डिनर को खा करके, शी वेंट फॉर अ वॉक, कि वह गई, कहाँ गई, टहलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हैविंग ईटन डिनर, ऐसा थोड़ी ना है कि डिनर खाई तुरंत भागी कि भाई मुझे तो वॉक करना ही जाना है, ऐसा नहीं है। खाना खाया है, बीच में कुछ गैप था, उस गैप में उसने चाहे जो मर्जी किया हो, फिर वह गई थी कहाँ पर, वॉक करने के लिए। इतना समझ में आया? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए भाइयों आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और हम मिलेंगे कल एक नई क्लास में।